नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रों की, जो कि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। मेरे साथ में है पूजा भाटिया, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे चैत्र नवरात्र में पूजा करनी है, पाठ करना है, व्रत कैसे रखे जाने हैं, कौन से दिन का क्या महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और 9 दिन कैसे आपको रहना है, ये तमाम बातें पूजा जी से जानते हैं। बहुत स्वागत पूजा जी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चैत्र नवरात्रों का महत्व के साथ ही। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं इस नवरात्रि में ज़रूर पूरी करें। देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है हमारी, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बार 19 मार्च से हमारी शुरुआत है और ये जो तिथि है सुबह 6:53 से शुरू हो रही है और 20 मार्च को सुबह 4:53 तक रहने वाली है। तो आप देखिए, इस बार जो है नवरात्रि में एक तिथि का क्षय है, क्योंकि हमें सूर्योदय के समय पर प्रतिपदा तिथि नहीं मिल रही है। तो जब सूर्योदय होगा 19 मार्च को, तो अमावस्या तिथि ही रहने वाली है। तो इसीलिए हम 19 मार्च को चैत्र शुक्ल की पहली प्रतिपदा जो है, वहाँ से हमारा पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है। अब नवरात्र के 9 दिन आदि शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि 9 दिनों में माता रानी जो है पृथ्वी पर आती हैं और विचरण करती हैं। और ये भी मान्यता है कि इन 9 दिनों में सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो अब आप देखिए कि नवरात्रि में इस बार जो माता रानी की सवारी है वो पालकी पर आ रही है। जब पालकी पर माता रानी सवार आती हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं। उसमें हमारा ये होता है कि किसी तरह से रोग और मृत्यु भय बना रहता है। उस साल थोड़ी सी फसलों में प्रॉब्लम आती है, आर्थिक मंदी होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं दिख रहा है इस बार माता रानी का आगमन जो है। हालांकि और इसके अलावा भी इस बार आप देखिए खरमास भी हमारा शुरू हो गया है, जो कि हमारा 13 अप्रैल तक रहने वाला है और नवरात्रि के पहले 3 दिन हमारे पंचक भी रहेंगे। तो ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं, हालांकि हमारा ये नववर्ष की भी शुरुआत है, हमारा हिंदू चैत्र प्रतिपदा पे नववर्ष की भी शुरुआत होती है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन के कॉम्बिनेशंस, प्लानिटरी पोजीशंस हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन हम मैनिफेस्टेशंस के लिए, माता रानी के लिए जो भी हमारे दिल में इच्छाएं हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। अब पहले दिन हमारे घट स्थापना होती है, कलश स्थापना कहती हैं। आपने देखा होगा लोग जो हैं ज्वार बीजते हैं इस दिन। आपको पता है ज्वार क्यों बीजे जाते हैं? क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा जी ने जो पहली फसल बनाई थी वो जौ बनाई थी। तो इसीलिए हम घर में अपने कलश के पास जो है मिट्टी के बर्तन में जौ बीजते हैं। इससे क्या होता है, हम ये कहते हैं कि हमारा घर जो है पूरे वर्ष में धन धान्य से भरा पूरा बना रहे। तो इसका सिग्निफिकेशन ये होता है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो कलश स्थापना भी इस दिन हम करते हैं, क्योंकि घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घट स्थापना का मुहूर्त 19 मार्च को 6:53 से लेकर 7:53 तक है और इसके बाद नेक्स्ट मुहूर्त हमारा अभिजीत मुहूर्त होगा, जो 12:05 से 12:55 तक है। तो ओवरऑल ये 2 मेन मुहूर्त हैं जिसमें हम घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना कैसे की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, घट स्थापना के लिए एक तो आप सबसे पहले जो अब जौ बीजते हैं और उसको आप मंदिर के पास रखिए। दूसरा, कलश स्थापना हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए, जहाँ पे आपका मंदिर है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आपको पहले पूरे घर को, उस स्थान को गंगा जल से छिड़काव करके शुद्धिकरण करना है। फिर आपको एक लाल चौकी बिछानी है। लाल चौकी पे आपने जो भी कलश है, चाहे आपने मिट्टी के कलश में रखना है या सोने का या चांदी का या पीतल का कलश आप लीजिए। उसमें आप गंगा जल भरिए, उसमें आप रोली, अक्षत, छोटी सी हल्दी की गांठ, थोड़े से गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल में आप मिक्स कीजिए और आप उसके ऊपर जो है अशोक के पत्ते से आप सजाइए और उसमें आप जो कलश है उसमें आप एक लाल धागा, एक मोली भी बांधिए। और उसके बाद आपने जो है एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको लाल कपड़े में लपेट के लाल कलावे से बांधकर आपने उसको कलश के ऊपर स्थापित करना है और उसको वहीं रखना है जहाँ पे आपका मंदिर है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और जहाँ पे आपने ज्वार को आपने
उगाया है। तो ये हमारा कलश स्थापना का जो मेन पूजा प्रोसीजर जी, इस होता है। दौरान कहते हैं कि कलश स्थापना में मंत्रोच्चारण का भी उतना ही महत्व होता है, तो कौन से मंत्र का उच्चारण करें कलश स्थापना के समय? देखिए, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो हम जो भी है गणेश जी के मंत्रों से आवाहन शुरू करते हैं। उसके बाद हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनके, क्योंकि कहते हैं कि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं इन 9 दिनों के लिए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण हुआ था इस समय पे। तो आप जो है शिव जी के मंत्रों का कर सकते हैं, गणपति जी के मंत्रों का कर सकते हैं, या फिर माता रानी का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और जब आप कलश स्थापना करेंगे उसके बाद जो है आप व्रत का संकल्प लेंगे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप 9 दिन के व्रत का संकल्प करेंगे। आप ज्योत जलाएंगे, कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं इन दिनों में। तो अब जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो देखिए इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ज्योत आपकी बुझे ना। अब 2 तरह के दिए जलाए जाते हैं, एक तो देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दिया जलता है, और एक सरसों के तेल का जलता है। अब जो देसी घी का दिया होता है वो हम मानते हैं कि हम हवन की तरह से माता रानी के आगे जला रहे हैं, और जो हमारा सरसों के तेल का दिया होता है उसका ये मान्यता है कि जितनी भी घर में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो उसको ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और कलश स्थापना कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो कलश स्थापना हो गई, ये पहला दिन हो गया, लेकिन पहले दिन से लेके 9वें दिन तक माता की किस तरीके से किन किन स्वरूपों में पूजा की जानी है? कौन से वो कार्य हैं जिनको करके हम माता को खुश कर सकते हैं? पहले दिन, दूसरे दिन माता को क्या चढ़ाया जाए और क्या रंग उन्हें पसंद हैं, किस तरीके से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है पहले दिन, दूसरे दिन से लेके आखिरी दिन तक? अब वो जानना चाहेंगे पूजा जी आपसे। बिल्कुल। देखिए, 9 दिन होते हैं, 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के स्वरूप में आदिशक्ति का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। अब शैल क्या होता है? पहाड़, चट्टान। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो, तो आप माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कीजिए। पहला दिन है नवरात्रि का नारंगी या पीला रंग। इस दिन आप इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और आप पहले दिन माता रानी को शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं। शुद्ध देसी घी का भोग भी लगा सकते हैं, गाय के घी का, या फिर आप घी से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। और जो आपका मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा दिन जो होता है हमारा माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। अब माँ ब्रह्मचारिणी, अगर हम ब्रह्मचारिणी वर्ड को देखें तो ब्रह्म का आचरण करने वाली, तो ये जो है मतलब एक तरह से त्याग और तप की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि हज़ारों वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी महादेव को पाने के लिए, तो ब्रह्मचारिणी इसलिए इनका नाम पड़ा। अगर आप अपनी लाइफ में संयम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जितने भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से वो दूर हो जाए, और आप एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के हिसाब से काम करें, समय के हिसाब से, बिल्कुल अपने भी रास्ते से आप बिल्कुल भी हटे ना, या बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी का आप स्मरण कर सकते हैं इस दिन। और माँ ब्रह्मचारिणी वाले को इस दिन आपका जो लकी कलर होता है वो कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है। और इस दिन आप जो है माँ को भोग में आप शक्कर, आप चीनी या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल दिन होता है, बहुत पॉजिटिव दिन होता है, और मंत्र वही रहता है, लेकिन मंत्र में बस शब्द बदल जाता है। जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। तीसरा दिन जो नवरात्रि का होता है माँ चंद्रघंटा का होता है। अब माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्र के आकार का आपको घंटा मिलेगा, और कहा जाता है कि ये जो स्वरूप होता है माता रानी का, हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। ये आपके शत्रुओं को, मतलब शत्रु पर विजय पाने के लिए आप माता रानी के इस स्वरूप की आप पूजा करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा का जो रंग होता है वो होता है सलेटी रंग, ग्रे कलर। इसमें अगर आप माँ चंद्रघंटा को आप
दूध से बनी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, आप उनको मतलब पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और माता रानी को कमल का फूल जो है वो बहुत पसंद है, लाल गुलाब बहुत पसंद है। तो आप 9 के 9 दिन आप लाल पीले फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कमल गट्टे की माला से अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं तो कमल गट्टे की माला पे आप मंत्र अवश्य करें। चौथा दिन जो हमारा होता है वो हमारा माँ कुष्मांडा का होता है। अब माँ कुष्मांडा कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि को रचा था। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि को रचना था उस समय पे एकदम अंधकार था और कुछ भी नहीं था, ना कोई साउंड थी, ना कोई लाइट थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने आदि शक्ति के पास जाके ब्रह्मांड की रचना के लिए प्रार्थना की। तो माँ कुष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आपको अगर अपनी लाइफ में नई चीज़ें, कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी है, कुछ नई ओपनिंग करनी है, तो चौथा दिन माँ कुष्मांडा का बहुत शुभ माना जाता है। आपको एक तरह से स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आपको नेम, फेम, सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में तो माँ कुष्मांडा की आप ज़रूर पूजा करें। माँ कुष्मांडा का जो कलर है ऑरेंज कलर होता है और इस दिन आप माता रानी को मालपुए का भोग ज़रूर लगाएं। माता रानी से बहुत खुश होती हैं। देखिए फूल तो आप अर्पित करेंगे ही, और जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। 5वां दिन हमारा नवरात्रि का होता है माँ स्कंद माता का। अब माँ स्कंद माता का नाम ऐसे कैसे पड़ा? देखिए माँ स्कंद माता जो है कार्तिकेय भगवान की माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अब भगवान कार्तिकेय का एक नाम जो है वो स्कंद भी है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जिन लोगों को फैमिली प्लानिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसेप्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा यदि करते हैं तो उनकी लाइफ में जितने भी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। और माँ स्कंद माता का जो कलर है वो वाइट है। और इनको जो भोग लगाया जाता है, केले का भोग लगाया जाता है। केले आप ऋतुफल केले भी दे सकते हैं, केले से बनी मिठाइयाँ या केले की बर्फ़ी, इस तरह से आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में चाइल्ड रिलेटेड कोई भी इशू है तो 5वां दिन माँ स्कंद माता का बताया जाता है। अब आते हैं छठे दिन पे। छठा दिन जो होता है वो माँ कात्यायनी का होता है। माँ कात्यायनी जो है कहा जाता है कि माँ कात्यायनी जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करती हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है और उनकी ज़िंदगी में शुक्र संबंधित जितनी भी अड़चने हैं, विवाह संबंधित जितनी भी अड़चने हैं वो दूर होती हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक का राक्षस का वध भी किया था। इसीलिए भी कहा जाता है कि अगर आपका कोई शत्रु है तो आप माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा कीजिए, आपकी शत्रुओं पर विजय भी होगी। माँ कात्यायनी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है और उनको हम शहद का भोग लगाते हैं। अगर आपकी लाइफ में मैरिज से संबंधित कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद लड़के से आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो माँ कात्यायनी को आप लाल कपड़े दान कीजिए, श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए और उनको शहद का भोग लगाइए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसके बाद माता का जो 7वां स्वरूप होता है वो माँ कालरात्रि का होता है। अब माँ कालरात्रि कहते हैं कि इसमें ये जो माता का स्वरूप होता है ना, ये फिरोशियस स्वरूप जिसे हम कहते हैं, काली माता का रूप, और उसमें उनके जो बाल हैं वो चारों दिशाओं में लहराते हुए और उनके त्रिनेत्र अगर हम बोलें तो जिनमें बहुत आग बरसती है, इस तरह का रूप माना जाता है। दैट्स अ फिरोशियस रूप। और कालरात्रि में जो हमारे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें हमारा कलर जो मेन होता है वो हमारा रॉयल ब्लू कलर होता है। माँ कालरात्रि को भोग में जो हम लगाते हैं, गुड़ का भोग लगाते हैं, नैवेद्य का भोग लगाते हैं, पंचमेवे का भोग लगाते हैं, इससे माँ कालरात्रि बहुत खुश होती हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, यदि आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि इस रात्रि में आप बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो दिन आता है हमारा माँ महागौरी का दिन आता है। माँ महागौरी आदि शक्ति का सौम्य स्वरूप माना जाता है
और सौम्य स्वरूप में आप क्या करते हैं कि ये जो दिन है माँ महागौरी में, अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए, लाइफ में शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की अड़चन ना आए, आपको सुख समृद्धि मिले, वेल्थ मिले, तो आप माँ महागौरी का स्वरूप की पूजा कीजिए। और इनका जो फेवरेट कलर है वो पिंक होता है, और पिंक कलर के दिन यदि आप कपड़े पहनते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी को आप फूल अर्पित कीजिए, उनके आगे धूप दिया जलाइए, आप जो है उन्हें नारियल का भोग लगाइए। नारियल का भोग उनको बहुत पसंद है और कहा जाता है कि मनोकामनाएं आपकी सभी पूरी होती हैं। और माँ महागौरी के दिन में भी आप देखिए, अष्टमी भी हमारी होती है, कई लोग कंजके भी करते हैं इस दिन, तो आप कंजके भी इस दिन अगर बैठाना चाहते हैं तो आप बैठा सकते हैं। और नारियल का भोग माता रानी को लगाया जाता है। तो माता का जो आखिरी स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जो है, कहा जाता है कि सिद्धियों की दात्री, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली। माना गया है कि महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री से ही अष्ट सिद्धियों का ज्ञान लिया था और अर्धनारीश्वर के रूप में बने थे उसके बाद। तो माँ सिद्धिदात्री को अगर आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। इनका जो फेवरेट कलर होता है वो पर्पल होता है। और इस दिन नवमी भी होती है, तो आप देखिए कि कंजके भी बिठाई जाती हैं, तो हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगता है। तो ये तो हो गई माता के 9 स्वरूपों की बात, और किस तरीके से उन्हें, उनका पूजन किया जा सकता है, उन्हें खुश किया जा सकता है, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं। लेकिन अब चूँकि आपने जिक्र किया था कि ये चैत्र जो नवरात्र होते हैं वो हिंदू धर्म में, हिंदू वर्ष के अनुसार एक नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो ये जो नव वर्ष शुरू हो रहा है, अब हम राशियों के अनुसार अगर जानना चाहें तो इस नव वर्ष की शुरुआत के दौरान, नवरात्रों के दौरान, कौन सी राशि के जातक किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, हिंदू नववर्ष भी हमारा शुरू हो रहा है 19 मार्च से, और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो बहुत खास दिन है हमारे ये वाले। और हर राशि अपने राशि के अनुसार माता रानी को भोग लगा सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, रेड कलर के चुनरी जो है, लाल रंग की चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करें, लाल रंग के फूल अर्पित करें, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फ्रूट जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, ये अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि माता रानी को सिल्वर कलर या पिंक कलर की आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं। आप जो है सफ़ेद मिठाई, कोई ऐसी मिठाई जिस पे चांदी का वर्क लगा हुआ है, वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या सफ़ेद फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। या माता रानी को जब आप छोटा सा इत्र भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, इससे भी माता रानी खुश हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो आप इत्र ज़रूर गिफ्ट कीजिए माता रानी को। तीसरी हमारी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जितने भी हैं वो ग्रीन कलर की चीज़ें अर्पित करें, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरे वस्त्र माता रानी को अर्पित करें। और साथ ही आपको क्या करना है, माता रानी को आपको जो है हरी इलायची भी अर्पित करनी है, इससे भी। और हरे रंग के फूल अगर फ्रूट्स अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत शुभ होगा। चौथी राशि हमारी कर्क राशि है। कर्क राशि, आप सिल्वर कलर की ज्वेलरी, सिल्वर की अगर आप पाजेब माता रानी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिल्वर कलर की चुनरी गिफ्ट कर सकते हैं, सिल्वर चूड़ियाँ, सिल्वर बिंदी आप गिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप दूध से बनी चीज़ें, खीर का भोग लगा सकते हैं। सिंह राशि वाले जितने भी हैं वो ऑरेंज कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ, ऑरेंज कलर की चुनरी, आप नारंगी, उन्हें फल फ्रूट गिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप जो हैं उनको अगर आप कलर की बात करती हूँ तो मैं नारंगी कलर, जैसे मैंने आपको बताया है, आप इस तरह की आप उन्हें चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं वो हरे रंग का इस्तेमाल करें, अर्दी शेड्स, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, नियॉन ग्रीन कलर, इस तरह के कलर्स आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें हरी इलायची और आप ग्रीन ग्रेप्स आप ये उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और साथ में उन्हें फ्रूट्स भी अर्पित कर सकते हैं जो ऋतु फल हमारे होते हैं। तुला राशि वाले जितने भी हैं वो गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, गुलाबी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हो गई, गुलाबी चुनरी हो गई। और साथ ही उन्हें चांदी के वर्क वाली मिठाई या सफ़ेद मिठाई या नारियल से बनी हुई मिठाई अर्पित करें। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं, वृश्चिक राशि वाले ऑरेंज कलर या फिर
शेड्स ऑफ मरून या रेड कलर, इस तरह के शेड्स आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और इन्हीं तरह की आप चूड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही आप जो है रेड कलर के उनको फ्लावर्स, रोज़, कमल, ये इस तरह के फ्लावर्स आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही आप जो है उनको लाल ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं माता रानी की, आपको बहुत अच्छे इससे आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जितने हैं वो माता रानी को पीले रंग की चुनरी अर्पित करें, पीली चूड़ियाँ अर्पित करें, केला आप अर्पित कर सकते हैं, पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। वो बहुत खुश होती हैं माता रानी उससे और शुभ मानी जाती है। बात करते हैं जो हमारी शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। अब मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं। अब माता के दिनों में हम काला रंग नहीं कहीं भी इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में, तो आप बैंगनी कलर या फिर आप नीला रंग, श्याम रंग जिसे कहते हैं। हाँ जी, तो आप ये जो मकर और कुंभ राशि वाले हैं वो बैंगनी रंग या फिर नीले रंग की चूड़ियाँ, उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, काले जामुन आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और ब्लैक ग्रेप्स आप अर्पित कर सकते हैं, काले तिल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी माता रानी को अच्छा चढ़ावा चढ़ता है और माता रानी खुश होती हैं। अंत में जो हमारी मीन राशि है, मीन राशि के जितने भी लोग हैं वो गोल्डन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन चूड़ियाँ, गोल्डन चुनरी, गोल्डन ज्वेलरी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप पीले रंग की मिठाई और केले अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। अरे वाह, तो ये तो राशियों की बात हो गई है। और नवरात्रों में किस तरीके से आपको पूजन करनी है, अपनी राशि के अनुसार माता को कैसे खुश करना है, ये भी आपने बताया है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा पूजा जी, क्योंकि हमने तो अब बात कर ली पूरी कि क्या करना चाहिए जी, लेकिन नवरात्रों के दिनों में खास तौर पे क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और भूल से भी वो चूक नहीं करनी चाहिए, वो भूल नहीं करनी चाहिए, कौन सी वो बातें हैं? देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। सबसे पहले तो माता रानी के हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, हम व्रत भी रखते हैं पूरी श्रद्धा पूर्वक, हम चाहते हैं हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। लेकिन आपने देखा है कि कई बार लोग व्रत रखते हैं, साथ में बोलते हैं आज तो मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, मुझे बहुत भूख लग रही है। सबसे पहली बात तो बार बार ये नहीं बोलना है। व्रत का मतलब होता है माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट। आप शांत रहें, कम बोलें। सिर्फ शारीरिक व्रत नहीं, मौन व्रत भी जितना कम बोलें, मौन व्रत धारण करें, उतना अच्छा रहता है। एक तरफ तो आपने व्रत रख लिया, दूसरी तरफ आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप घर का माहौल ख़राब कर रहे हो। तो घर का माहौल नहीं ख़राब करना है, घर क्या बाहर भी आपको किसी से नहीं लड़ना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। देखिए हमारे आसपास ना देवी स्वरूप बहुत लोग होते हैं। हमारे घर की मेड्स हैं, फीमेल्स हैं, हमारे घर में सिस्टर है, मदर है, ऑफिस में फीमेल कॉलीग्स हैं। अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल्स की रिस्पेक्ट, मैं ये बोलूँगी इन 9 दिन ही नहीं, हमेशा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत शुभ रहेगा। और आपको क्या करना है, इस दिन घर की साफ़ सफाई रखनी है। कुछ लोग घर बहुत गंदा रखते हैं, तो सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको बिल्कुल भी नॉनवेज या अल्कोहल नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि एक तरफ तो आपने माता के व्रत रखे हैं, दूसरी तरफ लड़ाई कर रहे हैं, या किसी की आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका व्रत जो है वो फलीभूत नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और माता को कैसे खुश करना है, इसके साथ ही साथ में माता स्वरूप जो महिलाएं आपके आसपास मौजूद हैं, जो बच्चियां आपके पास मौजूद हैं, उनका आप ज़रूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया पूजा जी, ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और नवरात्र हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ढेरों शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की। उम्मीद है कि आपके भी नवरात्र और साथ ही साथ में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो वो भली भांति सफल हों, अच्छे से हों। धन्यवाद।